आप सभी को सादर नमस्कार। मैं विकास मिश्रा सीआरसी लखनऊ की तरफ से आपका सादर अभिनंदन करता हूं। कोरोना वैश्विक महामारी के समय हम सभी अपने घरों में हैं और हमारे बच्चे भी हमारे साथ में हैं। क्यों ना हम अपने बच्चों को, जो कि स्पेशल नीड, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए हम छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करें जिनके द्वारा उनका ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण किया जाए, उनका ज्ञानेंद्रिय विकास किया जाए और साथ साथ में उनका प्रत्यय निर्माण किया जाए, अर्थात कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन या कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट भी कह सकते हैं, किया जाए। तो आज मैं एक एक्टिविटी आपके सामने लेकर आया हूं, क्योंकि हमारे बच्चे स्पेशल हैं तो हमें घर की सभी वस्तुओं के बारे में उनका कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट करवाना है। हमें उनके सेंसेस को स्ट्रॉन्ग बनाना है, उनकी सेंसेस का डेवलपमेंट करना है। हमारे बच्चे ज़रूरी नहीं कि वो किताबों तक सीमित रहें, वो किचन तक जाएंगे और किचन में जाके एक्टिविटीज़ करेंगे, कार्य करेंगे और बड़े होके हो सकता है किचन में उन्हें चाय बनाना पड़े, खाना बनाना पड़े या और कोई कार्य करना पड़े। हमारे जो दृष्टि दिव्यांग बच्चे हैं उन लोगों के लिए कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वो मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि दृष्टि की एब्सेंस में, दृष्टि की अनुपस्थिति में वो किसी भी वस्तु का कलर, किसी भी वस्तु का शेप और कोई वस्तु दूर से उसका आकार प्रकार किस तरीके का है वो नहीं देख पाते, जिसकी वजह से उनमें कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट में समस्या आती है और आगे चलकर ये समस्या इतनी बृहद हो जाती है कि जब वो बड़े होते हैं तो बहुत सारे चीज़ों के बारे में उनका कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कभी उन्होंने उस चीज़ को ना तो टच किया है, ना तो उन्होंने उनके गार्जियन ने, उनके अभिभावकों ने उनको उस वस्तु से अवगत कराया है, उस वस्तु का कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट कराया है। आज मैं लेके आया हूँ किचन से संबंधित, रसोई में आपके जो वस्तुएं रखी रहती हैं उनमें से मैं दाल लेके आया हूँ। आज मैं दालों का कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट करवाऊँगा और इसी के साथ में सेंसरी डेवलपमेंट भी होगा हमारा। तो जितनी भी दालें हैं उन दालों को आप ले सकते हैं, अरहर की, मसूर की, मूंग की, उड़द की, चना की, मसूर की हो सकती है, छिलके वाली हो सकती है जिसे मलका बोलते हैं, साथ साथ में राइस हो सकता है, चावल हो सकता है। देखिए किस तरीके से उनका कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट कराना है। राजमा हो गया। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप उनको जो भी दाल है उनके हाथ में देंगे। अब यहाँ पर जैसे ही वो हाथ में दाल को लेंगे, हाथ में दाल को, हथेली में दाल को लेने के बाद में वो अपनी फिंगर से, दोनों फिंगर से दाल को उंगली से पहचानने का प्रयास करेंगे, स्पर्श के माध्यम से, कि वो दाल किस तरीके से उसका आकार और प्रकार है ना। तो यहाँ पे देखिए मल्टी सेंसरी अप्रोच का यूज़ होगा। सबसे पहले दाल को टच करके देखा, फिर दाल और ज़्यादा दे सकते हैं और उसकी स्मेल करा सकते हैं। दाल को वो स्मेल करेंगे कि दाल की जो सुगंध है वो कैसी आ रही है, और फिर उसका एक दाना खा के भी देख सकते हैं, टेस्ट भी कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले टच का यूज़ किया, फिर उसके बाद में टच के बाद में उसका स्मेल लिया और उसके बाद उसको टेस्ट करके देखा, सबसे लास्ट में अगर ज़रूरत पड़े तब। अब ये दाल देखिए अरहर की है, ये मैंने उसको टच करा के दिखा दी। अब देखिए राजमा और अरहर की दाल में कोई डिफरेंस नहीं है, राजमा आराम से पता चल सकता है। राजमा में कोई सुगंध नहीं आती, लेकिन उसका आकार ऐसा है कि बच्चे बड़ी आसानी से उसको पहचान लेंगे, है ना। लेकिन अरहर के साथ में अगर चने की दाल है तब बच्चों के लिए परेशानी है। आप उसका कॉन्सेप्ट दे सकते हैं, चने की दाल का कॉन्सेप्ट दे सकते हैं। देखिए चने की दाल का जो आधा पीस होता है, हाफ पीस चने की दाल है, आधा पीस जो है उसमें अगर हाथ से टच करेंगे तो एक साइड में क्या होगा, फ्लैट होगा और एक साइड में थोड़ा सा खुरदुरा होता है। अरहर की दाल में और चने की दाल में यही बेसिक डिफरेंस है कि अरहर की दाल पूरा जो उसका एक साइड फ्लैट है और दूसरा साइड उभरा हुआ है, वो चिकना रहता है। लेकिन
जो चने की दाल है उसमें थोड़ा सा खुरदुरा होता है, तो अरहर की दाल और चने की दाल में ये बेसिक डिफरेंस है। बच्चे बड़ी आसानी से पता कर लेंगे। सबसे पहले उसको टच करा के, फिर उसको स्मेल करा के, और फिर उसको अगर ज़रूरत पड़े तो टेस्ट करा के दिखा सकते हैं। वैसे ही चावल, वैसे ही दूसरी दालें, जैसे अभी ये मलका है, देखिए ये दाल है, इसको भी हाथ पे रखा, देखिए इसका भी शेप बिल्कुल डिफरेंट है। ये चिकनी होती है, बहुत ज़्यादा चिकनी होती है, और साथ साथ में ओवल शेप लिए हुए होती है दोनों साइड से। अब इसको अगर टच करके देखेंगे तो बच्चे आसानी से पता कर लेंगे, इवन इसका टेस्ट भी करा सकते हैं। इसकी जो धुली हुई दाल आती है, ये देखिए उसकी मसूर की दाल धुली हुई है। ये इसका देखिए, जो साइटेड बच्चे हैं वो आसानी से इसका कलर देख के पता लगा लेंगे, लेकिन जो हमारे विजुअली इम्पेयर्ड है वो कलर नहीं देख पाएंगे। देखिए इसमें जो मलका छिलके वाली है और ये जो धुली हुई है, इसमें बेसिक डिफरेंस यही है कि जो छिलके वाली होगी वो चिकनी रहेगी और ये चिकनी नहीं होती है, थोड़ी सी खुरदुरी रहेगी, जिससे कि छिलका उतर गया है। तो ये इसमें डिफरेंस है। अब देखिए, अब हमने बच्चे को ये कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट करा दिया। ये एक दिन में नहीं होगा, 2, 3, 4, 5 दिन लग सकते हैं। अब क्या करना है, अब आपको ये देखना है कि आपका बच्चा उन दालों को पहचान पाता है कि नहीं। तो आप क्या करेंगे कि आप उसको हाथ में ये डिब्बी देंगे, और डिब्बी देने के बाद वो डिब्बी को खोलेगा। देखिए खोलने से क्या होता है, उसका फाइन मोटर डेवलपमेंट हो रहा है। वो डिब्बी को खोलेगा और खोल के अपने हाथ पे दाल डालेगा, या डिब्बी में हाथ डाल के वो पता कर सकेगा कि कौन सी दाल है। अगर वो पहचान पा रहा है कि बोल देता है कि अरहर की दाल है, इसका मतलब वो पहचानने लगा है। एक एक्टिविटी और आप कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, आपने दाल के कुछ दानों को लिया, ये मैं बता रहा हूँ, जब बच्चा दालों को पहचानने लगे और आप मूल्यांकन करना चाहते हैं कि बच्चा प्रॉपर दालों को पहचान पा रहा है कि नहीं पहचान पा रहा। अब मैंने क्या किया, 10 पीस इसके गिने, दाल के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 10 ही अरहर की दाल के पीस, 10 अरहर की दाल के दाने जो है मैं ले लिए मैंने। और अब क्या करेंगे, अब बच्चा इसको एक में मिला देंगे और बच्चा क्या करेगा, उससे कहेंगे कि अरहर की दाल और जो चने की दाल है उसमें उनके दानों को अलग करो। अब बच्चा उसमें पहचानेगा और उनको अलग करेगा। तो प्राइमरी पहला असेसमेंट, पहला मूल्यांकन आप इस तरीके से कर सकते हैं, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि जो बच्चा है वो सही तरीके से दालों को पहचान पा रहा है कि नहीं पहचान पा रहा है। उसके बाद थोड़ा सा टफ करेंगे, इसमें एक दाल और मिला सकते हैं, 4 दाल, 3 दाल, 4 दाल कर सकते हैं, जिससे कि वो दालों को अलग करके और दालों में जो बेसिक डिफरेंस है उस डिफरेंस को देखते हुए दालों को अलग कर सके। ये एक्टिविटी अगर आप बच्चा करने लगता है तो इसका मतलब आपका बच्चा दालों में जो डिफरेंशिएशन है, जो उसमें भिन्नता है, उस भिन्नता को जान पा रहा है। दालों के प्रति उसका कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट हो चुका है और वो दालों को अच्छी तरीके से पहचान सकता है। आप अपने बच्चे को डेली एक्टिविटीज़ में, इस तरीके की एक्टिविटीज़ में, दाल जब आप बीनते हैं या दाल जब आप बनाने के लिए रखते हैं तो उस टाइम में बच्चे को अपने साथ इन्वॉल्व रखें, जिससे कि बच्चा उन चीज़ों को भी सीख पाए जो भविष्य में उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती हैं। देखिए ये मैंने दालों के लिए बताया, ठीक ऐसे ही स्पाइसेस के लिए, जो मसाले हैं उनके लिए कर सकते हैं, अनाजों के लिए कर सकते हैं कि गेहूं, चावल और इन सारे जो भी चना है, इन सारे अनाजों में कैसे डिफरेंशिएट किया जाए। जितनी भी चीज़ें हैं उनके बारे में आप उनका एक किट बनाकर एक प्रॉपर एक डिब्बी में रख के उनको और बच्चों को उसका कॉन्सेप्ट दे सकते हैं, साथ साथ में उसका सेंसरी ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। देखिए सेंस, जब टच किया तो टच सेंस स्मार्ट हुआ, टच सेंस में डेवलपमेंट हुआ। जब स्मेल किया तो स्मेल सेंस में डेवलपमेंट हुआ। एक नई स्मेल को बच्चे की मेमोरी में एक नई स्मेल गई
उसके बाद में जब टेस्ट किया आपने तो वो टेस्ट सेंस का डेवलपमेंट हुआ। तो इस तरीके से सेंसरी डेवलपमेंट भी होता जाएगा और कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट भी होता जाएगा। इसी तरीके से आप छोटी छोटी एक्टिविटीज़ घर में कर सकते हैं जिससे कि आपका बच्चा व्यस्त रहे और उन जो कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट उसके लिए ज़रूरी है वो कर पाए। ये एक्टिविटीज़ आज के समय में बच्चों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो कोशिश करिए इन एक्टिविटीज़ को घर में कराइए और बच्चे में लगातार उसकी सेंसेस को डेवलप करते रहिए, उसका कॉन्सेप्ट डेवलप करते रहिए। इसी के साथ मैं अगली वीडियो में आपसे मिलता हूँ किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें और इस वैश्विक महामारी की स्थिति में अपने घरों में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।